Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. नवरात्रि में तीन ही काम करने के होते हैं, तीन काम करने के होते हैं, चित्त शुद्धि, शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि। शरीर शुद्धि पर्व क्या करता है? आपके शरीर को शुद्ध करता है। मैंने अनुभव किया अभी अभी इन दिनों में, कभी कभी क्या है, खाने में मुँह बस आदमी ला तो देती हैं और मैं भी खा लेता हूँ, उसका परिणाम बड़ा खराब निकला। फिर मैंने देखा छोड़ो छोड़ो। पेट साफ करता है, क्या कर कौन करता है पेट साफ? ये पर्व किस लिए करता है कि अपना भोजन अपने बंद कर देते हैं तो वो पेट की शुद्धि होती चली जाती है। खाना जितना खाएंगे उतना ही आपका पेट खराब रहेगा, अशुद्धि रहेगी, मल इकट्ठा होता चला जाएगा। ये मल इकट्ठा होता है तो बीमारियां पैदा करते हैं। लोग वहाँ जाते हैं, कोरोना है। ये कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना आपका बनाया हुआ है, आपने अपने हाथों से कोरोना को बनाया है। कोरोना कुछ नहीं है। यदि आप संयम कर लें तो कोरोना अपने आप चला जाएगा, लेकिन अपना संयम रहता नहीं। कहते हैं सुबह उकाड़ा लेना चाहिए, लेते होंगे, इसलिए शरीर के लिए उकाड़ा है या जो भी ये काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा लेना शरीर की शुद्धि के लिए। तो पर्व यह काम करता है, शरीर पहला काम करता है शरीर की शुद्धि। जब शरीर शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध होगा। शरीर शुद्ध नहीं होगा तो चेतना भी शुद्ध नहीं होगी, मन भी शुद्ध नहीं होगा। और मन शुद्ध नहीं होगा तो आत्मा शुद्ध होगी। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो चेतना शुद्ध होगी। तो पहला काम कौन सा करने का है? उपवास किस लिए करते हैं? शरीर की शुद्धि के लिए भी। उपवास शरीर को कृष करने के लिए नहीं है, शरीर को खाली कमजोर करने के लिए नहीं है, शरीर की शुद्धि के लिए है। और शरीर का मल हटेगा तो फिर आपका चित्त का मल हटेगा और उसके बाद में होगा चेतना का मल हटना। चेतना का मल क्या है? ये राग द्वेष, ये मल है। राग द्वेष ये क्या है? मेल है, मल है। निष्कासन करने योग्य, निकाल। मल को भरा रखना चाहते हैं, सुबह लेटिन क्यों जाते हैं? सुबह सुबह पेट साफ करने के लिए लेटरिन जाते हैं। तो वैसे ही चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें ये करने का होता है। तो ये पर्व तीन काम करता है। नवरात्रि का पर्व जब आपकी शरीर शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो आपकी चेतना किसके साथ जुड़ेगी? तो परमात्मा के साथ जुड़ेगी चेतना। मन मैला होगा तो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा जा सकता। परमात्मा के साथ जुड़ना है, परमात्मा के साथ एक होना है तो आपको अपने चित्त को शुद्ध करना होगा। चित्त अशुद्ध होता है राग द्वेष से। इसीलिए कहा है माँ मुज्ज है, माँ रज्ज है, माँ दुष्य है, इट्ठा निठेस अट्ठेस। अर्थ यानी पदार्थ, विषय, जो इष्ट और अनिष्ट दो ही प्रकार के विषय है। एक इष्ट है और एक अनिष्ट है, एक प्रिय है और एक अप्रिय है। इसलिए आचार्य ने साफ कर दिया माँ मुज्ज है। इन दोनों में मोह मत करो, अज्ञान मत रखो, तो आपका चित्त शुद्ध होगा। तो ध्यान होगा। ध्यान कब होगा? एक बात भगवान बुद्ध ने कही है, भगवान बुद्ध ने, कि जब ध्यान लगता है, जब आपका ध्यान लग गया और ध्यान में चले गया तो उसके बाद आपके भीतर क्या पैदा होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं करुणा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए?
करुणा, दया, अनुकंपा ये आनी चाहिए। ये कब आएगी? जब आपका ध्यान भीतर गहरा लगेगा तो आपके भीतर सबसे पहले करुणा आएगी, दया आएगी। ये करुणा आई तभी कहा सकल लोक मां सब न बंदे। यदि करुणा नहीं आती, अहंकार आता, तो अपने सब लोगों बंधन करते, यूं ही नहीं करती। और फिर एक जैसे श्रीमद जी ने वो पाठ लिखा है, उस पाठ का नाम क्या है? जिस पाठ पर स्याही पड़ गई थी उसके बाद में उस पाठ लिखा, उस पाठ का नाम क्या है? मनुष्य जन्म है, जीवन की अमूल्यता, अमूल्य। ये जीवन मूल्यवान है या अमूल्य है? अमूल्य। आप समझते हैं ना? अमूल्य का अर्थ क्या है? अमूल्य, अमूल्य का अर्थ क्या होता है? अनमोल। अनमोल, अनमोल का मतलब जो किसी मूल्य से मिलता नहीं है, किसी मूल्य से, बाहर के मूल्यों से मिलता नहीं है, वो नहीं मिलती। कितने लाख रुपया दो, करोड़ रुपया दो, अभी देते हैं लोग बचने के लिए, डॉक्टरों को 1-1 लाख दे देते हैं कि बचा लो, एक दिन के लिए भी बचाओ, कुछ भी करो। पैसा बड़ा है या जीवन बड़ा है? इसलिए उसका नाम रखा है अनमोल है, अमूल्य विचार, तत्व विचार है, अमूल्य तत्व विचार है। उस पाठ का नाम क्या है? अमूल्य। इतना याद रखेंगे, अमूल्य तत्व विचार है। उस तत्व विचार का कोई मूल्य नहीं है। और वो एक जिस गीत में लिखा है, जिस गीत में, उस गीत का नाम है बहु पुण्य केरा पुंज थी सुबदेह मानव नो। गीत का नाम क्या है? हरि गीत है उसका नाम। अच्छा, हरि। उसकी राग है हरि गीत। नाम भी श्रीमद जी ने बहुत सोच समझ करके रखा है, उसमें बनाया भी वैसा है, हरि गीत है। हरि यानी, हरि किसका नाम है? हरि नाम किसका है? परमात्मा। हरि हरि कहती है, हरि नाम किसका है? विष्णु जी। हरि नाम भगवान का है, नारायण नाम भगवान का है, हरि नाम भगवान का है, कृष्ण नाम भगवान का है, जिन नाम भगवान का है, वैसे ही हरि नाम भी किसका है? भगवान का नाम है। और हरि गीत जिसमें भगवान का गीत है, भगवान का गायन है, उसके सिवाय कुछ नहीं है, यानी आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। उस बहु पुण्य कीरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो, तो ए अरे भव चक्र नो आंटो नहीं एके टल्यो। बहु पुण्य कीरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मिल्यो। कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा ये पता नहीं, अपने समझ भी नहीं सकते, लेकिन जब समझ आती है तब पता लगता है। भगवान बुद्ध ने एक वचन कहा है, मैं सत्य को खोज रहा था, मैं सत्य को खोज रहा था, और जब सत्य की प्राप्ति हुई तो मुझे ऐसा लगा कि सत्य मुझे खोज रहा था। मैं किसको खोज रहा था? मैं सत्य को खोज रहा था, मैं आत्मा को खोज रहा था, और आत्मा मिल गई तो ऐसा लगा कि आत्मा मुझे खोज रही है, आत्मा मुझे खोज रही है। आप आत्मा की खोज नहीं करती हैं, आत्मा भी आपकी खोज करता है, लेकिन पहले पहले जब नहीं प्राप्त होता है तब तक ऐसा लगता है कि, इसीलिए आचार्य आनंदगंज जी ने या हरि यशो विजय जी ने दौड़ते दौड़ते दौड़ियो जेती मन की दौड़े, मैं तो दौड़ता रहा, भागता रहा, किसके लिए? यहाँ आत्मा मिलेगी, यहाँ मिलेगी, हिमालय पर मिलेगी, शत्रुंजय पर मिलेगी, वहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी। आत्मा को खोज रहा था, दौड़ते दौड़ियो, उसकी खोजने में मैं दौड़ रहा था।
प्रेम प्रीति थी ढूंढे, लेकिन आत्मा तो मेरे पास में। जैसे वो अपने भजन कहते नहीं, गाते हैं वो भजन, पानी बिन मीन पियासी रे, पानी बिन मीन पियासी। मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? और मछली कहती है कि मैं प्यासी हूँ। मछली कहती है मैं प्यासी हूँ, पानी बिन मीन पियासी। वैसे ही परमात्मा कहाँ पर है? अपने भीतर है। दौड़त दौड़त दौड़ियो, लेकिन क्या चाहिए? हरि के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ प्रेम चाहिए। प्रेम प्रतीति ढूंढे, नजदीक है लेकिन प्रेम होना चाहिए। प्रेम भी कैसा होना चाहिए? आजकल वैसा प्रेम भी बहुत कम है। प्रेम तो था राम और लक्ष्मण का। प्रेम किसका था? राम और लक्ष्मण का। राम का लक्ष्मण के प्रति कितना प्रेम था। मरने के बाद में 6 महीने तक अपने कंधों पर लिए घूमते रहे। मरने के बाद में डेथ हो गई, डेड बॉडी को लेकर कोई घूमता है? कितनी देर रखती है घर में भी, लेकिन पागलपन है। राम का मोह है दो, राम में ये मोह था, प्रेम था लक्ष्मण के प्रति। इसलिए कोई कहता कि छोड़ दो, ये मर गया। तो बोला तुम मर गए, ये नहीं मरा है। तू मर गया, ये नहीं मरा है जी। इसलिए वो घूमते रहे 6 महीने तक, अपने कंधों पर लक्ष्मण की बॉडी को लिए हुए घूमते रहे। फिर देखा ये तो अन्याय होगा, अच्छा नहीं होगा। तो फिर कोई समझदार आदमी आया और उसने एक सिद्धांत के द्वारा, ज्ञान के तत्व के द्वारा, उदाहरण के द्वारा ये समझा दिया, कहा कि ये तेरा बेटा मरा हुआ है, मेरा नहीं है, छोड़ दिया उसको। तो ठीक वैसे ही उन्होंने समझा ये मरा हुआ है, लाश उतार। ये सिद्धांत कहता आगमों में आती, शास्त्रों में आती। 6 महीने तक लिए घूमते। आज भी घर में डेथ हो जाती है, बहनें आती है कई बार, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, जब बात आती है आंखों में आंसू आ जाती। पति की मरने की बात आती है या माता पिता के किसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? वो जाना बहुत मुश्किल है। मूढ़ता, इसलिए मैं मूढ़ हूं। आते नहीं बोलते हैं मैं मूढ़ हूं, मैं मूढ़ हूं। मूढ़ क्यों है? अज्ञान के कारण से। श्रीमद जी ने इस आत्मगीत में, इस हरि गीत में बहुत लिखा है। 5 पद्य है इसके। इन 5 पद्यों को याद भी करना चाहिए और अर्थ भी समझना चाहिए और उसका चिंतन भी करना चाहिए। और फिर एक और दिया है, तारो तारो आत्मतारो है, तारो तारो आत्मतारो। कहते हैं रे आत्मतारो आत्मतारो, शीघ्र इन्हें ओळखो, शीघ्र इसे पहचान लो है, शीघ्र इसे पहचान लो, शीघ्र इसे पहचानो। आत्मतारो आत्मतारो रे आत्मतारो आत्मतारो, शीघ्र इन्हें ओळखो, सर्वात्मा मां समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदय लखो। बस एक ही काम करो, आज अपने श्रीमद रामचंद्र जी के, परमात्मा के, उनके एक वचन को अपने हृदय में लिख लें। सर्वात्मा मां समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदय लिखो। अपने हृदय में। कहाँ लिखोगे? कागज पर नहीं, कागज पर नहीं, दिमाग में नहीं। सर्वात्मा मां, सब आत्मा में क्या है? एक समान है। सर्वात्मा मां समदृष्टि दो। समदृष्टि, जैसे अपनी आत्मा है वैसे इसकी आत्मा है। मैं आपको बुरा कहूँगा, गलत कहूँगा, खराब शब्द कहूँगा, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको कोई कहे तो कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। तो वैसे ही ये आत्मने प्रतिकूलानि, परेशान समाज जगत। महाभारत में कितने पद्य हैं? महाभारत के बहुत श्लोक लिखे हैं। किसने लिखे हैं?
व्यास जी। व्यास जी ने लिखी हैं। लिखने वाले कौन थे? गणेश जी। वेद व्यास, गणेश जी। बोलते जाते, लिखते जाते। आखिर लोगों ने कहा, इतना आप लिख रहे हैं, याद किसको रहेगा, कौन करेगा, पालन कौन करेगा? छोटा सा बता दो, सूत्र हमें सार बता दो, इसका सार क्या है? दूध का सार क्या है? घी। मतलब निकाल लिया है, सार है, मक्खन है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो व्यास जी ने, ये किसी ने बैठे थे बहुत लोग, तो कहा महाराज बोलते रहे, इतना टाइम हो गया, इतना लिखा दिया, और कितना लिखाओगे? कहेगा याद किसको रहेगा, आप छोटा सा बता दो। तो एक शब्द का है महाभारत में, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, व्यास जी कह रहे हैं श्रूयताम यानी सुनो। क्या सुनो? धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो। अब मक्खन की बात कर रहे हैं। सारे इन पद्यों का 1 करोड़ या लाख या 10 लाख कितने पद्य थे भागवत के, उनका सारों का एक निचोड़ रख रहे हैं। श्रूयताम धर्म श्रुत्वा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व। आपकी सर्वस्व क्या है? आपकी खास पूंजी क्या है? उसको कहेंगे ये मेरा सर्वस्व है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब मेरा है। तो धर्म का सर्वस्व है। धर्म का सार क्या है? श्रुत्वा चैवावधार्यताम। लेकिन साथ में ये भी कह रही हैं, ये कोई सुनेगा भी नहीं मेरी बात। ये भी कह रही हैं व्यास जी, मेरी बात कोई सुनेंगे नहीं। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुन करके उसे अपने धारण करो। आज आप धारण करेंगे? धारण करेंगे? एक वचन धारण, इससे कल्याण हो गया। यही मोक्ष दे देगा, यही मुक्ति प्रदान कर देगा, आपको शांति, सुख, आनंद, समाधि सब प्राप्त कर देगा। एक शब्द ही, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धारण करो। आया इस काल में, जैसे कहती हैं अपने, तो ये कहावत है उठने के बाद में, जैसे भाई ने कपड़ा ठीक करते हैं, भाई भी ठीक करते हैं, पर ठीक किया छोड़ दिया, ऐसा क्या कहा है? सार क्या है? क्या है सार? श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मने प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। बस ये सारे